हाय डियर एमओ, स्वागत है आपका CMSTry पंच यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, जैसे कि आपने थंबनेल से देखा ही है कि ये लोकप्रिय उपनाम या विभिन्न व्यक्तियों के, महापुरुषों के उपनाम, ठीक है। तो चलता हूँ इस वीडियो को बिना किसी लेट किए। तो डियर्स, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। डियर्स, किसी के सपोर्ट और सहयोग से किसी का भी कुछ बेहतर और विकास हुआ है। तो चलता हूँ बिना किसी लेट किए हुए। तो देखते हैं कि आपको भगत सिंह को क्या कहते हैं। भगत सिंह का उपनाम क्या है? शहीद आजम, या बोल सकता शहीद आजम के नाम से कौन जाना जाता है? भगत सिंह को जाना जाता है। देखिए, अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का नाम क्या है? उपनाम क्या है? मिसाइल मैन, प्रथम साइंटिस्ट राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी, जो साइमन कमीशन के खिलाफ के दौरान लाठीचार्ज से उनकी डेथ हो गया था, ठीक है। और ये लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। लाल से कहने से लाला लाजपत राय, बाल कहने से बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल इसी के अंतर्गत आता है। और कहा भी जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से वो गर्म दल का नेता था जो कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे? तो यही लाला लाजपत राय ही बने थे। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को किस उपनाम से जाना जाता है? तो बिहार भूपति। लाल बहादुर शास्त्री का उपनाम क्या है? शांति पुरुष, यानी कि शांति पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? लाल बहादुर शास्त्री को, जो आपको जिनका जन्म 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के दिन भी हुए थे। और इनको भारत पाकिस्तान के बीच समझौता पर इनसे हार्ट अटैक होकर इनकी मृत्यु हो गई थी। उसी प्रकार देखते हैं लता मंगेशकर की बात कर ली जाए तो लता मंगेशकर का उपनाम क्या है? शौर कोकिला। जबकि आपको तोताई हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। तोताई हिंद अमीर खुसरो को कहा जाता है। लता मंगेशकर को शौर कोकिला कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू को आपको तोताई बुलबुल हिंद कहा जाता है। बुलबुल हिंद किसको कहते हैं? बुलबुल हिंद सरोजिनी नायडू को, लता मंगेशकर को शौर कोकिला, और अमीर खुसरो को तोताई हिंद। उसी प्रकार मेजर ध्यानचंद को किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर। किस नाम से जाना जाता है? हॉकी के जादूगर। या हॉकी के जादूगर के नाम से किसको जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद को। अब जानते हैं वर्तमान समय पर आपको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के सबसे बड़ी खेल पुरस्कार होता है। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिन्होंने द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है। और आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम कांग्रेस देने वाला दादा भाई नौरोजी हैं, जो आपको भारत का प्रथम आपको राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला व्यक्ति भी दादा भाई नौरोजी हैं, ठीक है। ये प्रथम आपको पादरी आपको थे, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। रविंद्रनाथ टैगोर को क्या कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा जाता है, राष्ट्र कवि कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, जो गीतांजलि का लेखक है, भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता है, शांति निकेतन का आपको संस्थापक है, और गीतांजलि का लेखक है। और आपको कोलकाता में था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? महात्मा गांधी का बहुत सारा उपनाम है, अब ध्यान से सुनते चलेंगे। महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहा गया, जो महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा गया था। बापू कहे थे आपको, बापू किस नाम से जाना जाता है? जो पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। उसके बाद ऑर्नमेंट बंटी फोर्स भी कहा गया था। उसके बाद और कहा जाता है, ठीक है, ऑर्नमेंट बंटी फोर्स भी कहा गया है। और राष्ट्रपिता भी आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था, राष्ट्रपिता। इस तरह बहुत सारे नाम हैं। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर के नाम से कौन जाने जाते हैं? कालिदास, ठीक है। उसका चंद्रशेखर का उपनाम यंग तुर्क कहा गया। अमीर खुसरो को बोलते तोते हिंद कहा। जयप्रकाश नारायण को उपनाम लोकमान्य तिलक या लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिसके नाम से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आपको बनाए गए, जो भारत और विश्व का सबसे ऊंचा यूनिटी है, आपको स्तंभ है, या आपको स्टैच्यू है।
कर्पूरी ठाकुर को उपनाम जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से जाना जाता है। जैनुल आबिदीन को उपनाम कश्मीर का अकबर यानी कि कश्मीर का अकबर यानी कश्मीर का अकबर के नाम से कौन जाना जाता है? जैनुल आबिदीन को जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को फरंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है या सीमन गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार को खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती का संस्थापक कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार का उपनाम फरंटियर गांधी सीमन गांधी है। फरंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फारी गांधी है जो नॉन इंडियन को भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला भी इसी के नाम जाना जाता है। चौधरी देवीलाल का उपनाम क्या है? चौधरी देवीलाल को ताऊ के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी का उपनाम राष्ट्रपिता जो पहले बोल चुके हैं, जो आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का उपनाम सरदार, जो बरदौली में किसान आंदोलन के द्वारा बरदौली की महिलाओं द्वारा दिया गया था, जिससे लौह पुरुष भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त का उपनाम क्या है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑर्बिक ऑफ वारविक का उपनाम क्या है? अर्थात राजा निर्माता को ही कहा जाता है। आगे को देखते हैं बाल गंगाधर तिलक का उपनाम क्या है? लोकमान्य तिलक। जनरल राजिंदर सिंह का उपनाम है एस्पिरो मेजर। रविशंकर महाराज का उपनाम है गुजरात के पिता। रविशंकर महाराज को गुजरात का पिता कहा जाता है। हो ची मिन्ह का नाम अंकल हो कहा गया है। नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम लिटिल कॉर्पोरल कहा गया है। रविंद्र टैगोर का उपनाम क्या था? गुरुदेव कहा गया था। राजाराम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, जो विलियम बेंटिक के सहयोग से पुनर्जागरण के संस्थापक अर्थात कि साती प्रथा का उन्मूलन किया था राजाराम मोहन राय। राजाराम मोहन राय को राजा के उपाधि अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। राजाराम मोहन राय को पुनर्जागरण इसलिए कहा गया था क्योंकि ये आपको पश्चिमी शिक्षा का आपको वकालत करने वाले थे। साथ ही साथ संबद कौमुदी और मिरातुल अखबार का ये प्रकाशक किया करते थे। ठीक है, आगे को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपनाम देश रत्न के नाम से जाना जाता है और नेपोलियन बोनापार्ट का उपनाम मैन ऑफ डिस्टिनिटी कहा गया है। जनरल एरविन रोमेल का उपनाम क्या है? जिसे डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना गया है। इसी प्रकार डियर्स, यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने 10 साथियों को प्लीज़ शेयर करेंगे। विलियम शेक्सपियर को बर्ड ऑफ पवन कहा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अजात शत्रु भी कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु दोनों नाम दिया गया। और श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामाना के नाम से जाना जाता है, जो आपको पंडित महामाना कहा जाता है, जो आपको हिंदू विश्वविद्यालय के आपको संस्थापक भी कहा जाता है। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय कहा जाता है, मादर कहा जाता है, जो भारत के प्रथम महिला कौन थी? भारत की प्रथम महिला आपको नोबेल प्राइज विजेता थी, शांति के क्षेत्र से मिला था। टी प्रकाशनम का उपनाम आंध्र केसरी। टी प्रकाशम का उपनाम क्या है? आंध्र केसरी। या महारानी एलिजाबेथ का उपनाम था मैडम क्वीन। ठीक है। आशुतोष मुखर्जी का उपनाम क्या था? बल केसरी। बंगाल केसरी को आशुतोष मुखर्जी के नाम से जाना जाता है। बंगबंधु के नाम से मुजीबुर रहमान को जाना जाता है। सुनील गावस्कर को उपनाम क्या है? ये लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर को जाना जाता है। जगजीवन राम का उपनाम बाबूजी के नाम से कौन जाना जाता है? बाबूजी के नाम से जगजीवन राम को जाना जाता है। एडोल्फ हिटलर को फ्यूरर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि आपको जो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो एडोल्फ हिटलर ने इसको कहा था। और मैनकाइंड के लेखक आपको एडोल्फ हिटलर ही कहलाता है। कपिल देव को उपनाम हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरियाणा हरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना गया। शेख मुजीबुर बंगबंधु बोलची चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा गया है। पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री कहा गया। MS गोलवालाल को गुरुजी कहा गया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी कहा जाता है। और यतीन्द्र मोहन सेनगुप्ता को उपनाम देशप्रिय कहा गया है। कश्मीर का आपका जैनुल आबिदीन, ये डबल हो गया। चाचा नेहरू, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है। एनी बेसेंट को उपनाम माता बसंत कहा गया। PT उषा का उपनाम उड़न परी। खेल जगत को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। मैंने पहले इसकी चर्चा कर लिया है।
रविंद्रनाथ टैगोर को विश्व कवि भी कहा जाता है। तो यह था डियर्स, ये हमारी उपनाम से रिलेटेड जुड़े प्रमुख व्यक्ति और आपको उनके नाम। तो डियर्स, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे। और डियर्स, यह मेरा चैनल नया है, मैं नया नहीं हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी इच्छा के अनुसार जो चाहेंगे पाएंगे देखेंगे। सभी कंपटीशन से रिलेटेड भी आपको वर्कशीट भी होता है, लेकिन चैनल नया होने के कारण मैं रेगुलर अपलोड नहीं करता हूं। तो प्लीज़ आप मुझे मदद कीजिए ताकि मैं रोज़ अपने वीडियो को अपलोड कर सका। जब तक आपका रिस्पॉन्स नहीं आएगा तब तक हमें करने के लिए हमें प्रोत्साहन नहीं मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।